राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, नवाज शरीफ साहब लगता है कि एहतसाब के बगैर तो बाज नहीं आएंगे, ना ही एक कदम पीछे हटेंगे। उनके साथ जो हुआ वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन हिसाब मांगेंगे तो जिनसे हिसाब मांग रहे हैं उनको इंतकाम ही लगेगा। तो इंतकाम भूल नहीं जाना चाहिए। ये दोबारा से नवाज शरीफ को 10-15 दिनों में क्यों याद आ गया अपना एहतसाब? जैसे जैसे उन्हें आसानियां मिलती हैं उन्हें एहतसाब याद आ जाता है, मुश्किल में पड़ते हैं तो कहते हैं सबको माफ कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी विकास राना साहब, मैं आपका, आपकी PNN की पूरी टीम, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा हूं। और आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं और आपका सियासत की जो नब्ज है उसको आप बड़ा महसूस करते हैं। तो मैं अर्ज करना यह चाहता हूं कि अगर आप 21 अक्टूबर की स्पीच, जब कायदे मोहतरम मीनार पाकिस्तान आते हैं, तो वो भी स्पीच सुन लें। वो भी यही थी कि हम किसी से इंतकाम ना लेना है, ना सोचा है, ना हमें जरूरत है, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन उन्होंने बात थी 12 अक्टूबर 99 की, 2017 की, कि बार बार हमें किस तरह निकाला जाता है। और ये हिसाब तो बनता है। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये मोहम्मद नवाज साहब ने अपनी जात के लिए बात नहीं की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुझे निकालते निकालते जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, अच्छा। जो 2017 से लेकर आप ये देखें कि ये 5 और ये 6 6.5 साल का जो टेनोर है, कहां से हालात कहां पे। नवाज साहब के दौर में 2017 में 48 रुपए किलो चीनी थी, आप 148 रुपए से भी ज्यादा है। दले की चने की दाल 45-55 रुपए की थी, वो आप देख लें। महंगाई अरूज पर है। अच्छा। तो इशू ये है कि नवाज, बिल्कुल जनरल पाशा साहब हों, जनरल रेहल शरीफ साहब हों, या जनरल फैज हमीद साहब हों, किसी के खिलाफ ना कुछ साजिश की थी, ना उनको जरूरत है। वो तो बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते रहे। और 20-22 साल में नवाज साहब को तो अब 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, फिर 2008 का इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। हाँ, 2013 वाला इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह PM बने। फिर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, 13 जुलाई को जिस तरह उन्होंने गिरफ्तारी दी और जो जेल में हुआ, जो सबने सो देखा। अच्छा। इसलिए नवाज साहब, हम मेहनत कर रहे हैं। अब भी हम ये कहते हैं नहीं तो ये कि मुझे तमाम बताएं ना पार्टियां राणा साहब, ये कैसे एहतसाब का बयानिया कहां से शुरू होगा, कैसे करेंगे? 8 फरवरी के बाद हुकूमत में अगर आप लोग आगे उसके बाद शुरू करेंगे, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे, कोई ट्रुथ कमीशन बनाएंगे, किस तरह लाहेअमल क्या है, या फिर जसों तक तकारीर तक ही रखना है और ये करते रहना आपने? जी बिलान साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाख्तियार हैं, जो अदारे हैं, बिल्कुल वो उन सब पर जिम्मेदारी आती है कि देखना तो ये है कि ये पाकिस्तान का कसूर क्या था कि नवाज शरीफ साहब को पनामा इशू पर टेकअप किया गया और फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया। फिर किस तरह पार्टी की सदारत से फारिग किया गया और फिर मार्च 2008 सेनेट के जो टिकट थे हमने दे दिए, वो पार्टी का निशान खत्म कर दिया गया था। तो ये तमाम अवामल जो हैं, उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो बिल्कुल मैं समझता हूं कानून के सामने भी जवाबदेह हैं, अवाम के सामने भी जवाबदेह हैं। और अब हम तो आगे की तरफ बढ़ रहे चले हैं जरा और हम सुलेमान साहब ये की तरफ समझते जाने। हैं